बिल्कुल, जब जेल का मुखिया कोई अपने बंद करके रखा है तो कौन करेगा उसको काम को? कौन करेगा? आप क्यों नहीं उसको छोड़ रहे हैं? दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको जमानत के लिए बोला था, लेकिन बीच में इन्होंने इंटरफेयर करके उनको फिर से जमानत कैंसिल करा गया। तो कहीं ना कहीं तो आप पक्षपात कर रहे हो, सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो अपोजिशन के खिलाफ, ताकि आपकी राजनीति की रोटी चलती रहे। सारी समस्या है, रेलवे का एक्सीडेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, इन सब मुद्दों पे क्यों नहीं बात हो रही है? अभी पेपर हर जगह लीक हो जाता है, एक तो वैकेंसी नहीं आती है और वैकेंसी आती है तो पेपर लीक हो जाता है, और आप उसको डिले कर करके कोर्ट में चलते रहते हैं। आप उस वैसे जो गहन समस्या है उस पर कुछ बात नहीं करते हो, और आप सिर्फ अपोजिशन की प्रॉब्लम आपको दिखती है, आपके खुद की नहीं दिखती है। पब्लिक ने इस बार सही से वोट कर दिया है, ये 240 पे अटक गए हैं। अगर इधर उधर करेंगे तो सरकार 1 साल से ज्यादा चलने वाली नहीं है। अगले साल बिहार में इलेक्शन है और वहाँ पे बीजेपी के साथ गठबंधन है, तो नीतीश कुमार मेरे को नहीं लग रहा कि एक साल से पहले कुछ करने वाले हैं, बट 1 साल के बाद वो टिकने वाले नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू का भी वही चल रहा है, स्पेशल स्टेटस की डिमांड करे वो अपने स्टेट के लिए, देने वाले नहीं है। जो मेन मंत्रालय वो अपने पास रखा है, तो मेरे को कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि ये गठबंधन चलने वाला है। क्योंकि 3 थी, तो अगर 240 पे वो आए हैं तो उनकी ऑब्वियसली हार हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो वोट परसेंटेज दीजिएगा उनका घटा हुआ है, जहाँ पे आप 6 लाख वोट से जीते थे बनारस में, आप 1.5 लाख पे आ गए, 2 घंटे में आप हार पे चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनकी हार हुई है और इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं, आपने ले लिया, लेकिन आप गठबंधन के सपोर्ट से आए हैं, आप अकेले पे नहीं, आप अकेले पे डींगे हाँक रहे थे 400 पार की, वो नहीं हुआ, तो आपको हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। 18,000 करोड़ का घोटाला, अटल सेतु में दरार आ गई है, इन्होंने इतना पैसा लूट लिया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में लूटा करोड़ों रुपया है, और इसमें पीएम केयर फंड में लूटा पूरा पैसा, और ये जितने भी ठेके दिए हैं सारी सड़कों में दरार आई। अटल सेतु का एक बारिश में वो टूट गया, दरार आ गई है इतनी बड़ी बड़ी। बेरोजगारी योजना से नौजवानों ने यूपी में बिल्कुल खारिज कर दिया। अयोध्या भी हार गए क्योंकि वहाँ के लोगों पर अत्याचार किया इन्होंने, उनके घर तोड़ दिए, मंदिर तोड़ दिए, दुकानें तोड़ दी, पुराने मंदिर भी तोड़ दिए। अरे बीजेपी ने कोई मंदिर नहीं बनाया, कोर्ट ने बनाया। 65 साल से कोर्ट का फैसला क्यों नहीं आ रहा था? वहाँ सोए हुए थे क्या घर में आप? इन्होंने आप घर में सोए हुए थे 65 साल से सरकार थी, वो कहाँ थी? नहीं, कोर्ट में भरवा गया आपसे। इनकी सरकारें बनी मंदिर, मैं कह रहा हूँ इनकी सरकार ने बहुत मारा 10 साल में, आपको दिख नहीं रहा है? आपने आलू का नफा लगाया केस, आपको दिख नहीं रहा? जो मोदी जी 10 साल में कर दिया तो वो 65 साल में नहीं कर पाया। अभी लोग याद आ रहा है, अरे 400 पार भी नहीं हुई, ये वही लोग हैं 400 से हार किसकी है? वर्ल्ड लीडर की कितनी बुरी हार हुई है, 272 भी नहीं आ पाई। अरे जा यार, जनता ने नकार दिया, कुछ शर्म करो, जाओ। वर्ल्ड लीडर की बात कर रहे हैं, 270 लीडर का हाल देखो क्या हुआ, 272 भी नहीं आई। अरे सरकारी पार्टी का क्या हाल है? आने के लिए एक ऐसा मुद्दा उठाया जा रहा है ताकि लोग भूल करके इसमें डाइवर्ट हो जाए, यही चल रहा है। क्या लग रहा है, क्या होगा केजरीवाल के अगर जेल से बाहर आ जाएंगे तो समस्या का समाधान? बिल्कुल, जब जेल का मुखिया कोई अपने बंद करके रखा है तो कौन करेगा उसको काम को? कौन करेगा? आप क्यों नहीं उसको छोड़ रहे हैं? दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको जमानत के लिए बोला था, लेकिन बीच में इन्होंने इंटरफेयर करके उसको फिर से जमानत कैंसिल करा गया। तो कहीं ना कहीं तो आप पक्षपात कर रहे हो, सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो अपोजिशन के खिलाफ, ताकि आपकी राजनीति की रोटी चलती रहे। लोग क्या कह रहे हैं? साहब में घोटाला में तो गया है वो, एक के वजह में तो मैं बोल दिया, आप बोलो ना, किस पे क्या बोलना। देखिए, तीसरी बार बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई है, इनको अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, महंगाई कम करने, ऐसे सारे बहुत सारे मुद्दे। रेलवे का पैसा था, जो टैंक का पैसा था नहीं है 13,000 करोड़, वो खा गया था पहले। कौन खा गया? यही केजरीवाल, फिर उसके बाद छीने गया उससे, तब निकला गया, तब। आपको कुछ पता नहीं, कुछ भी बात करते रहते हैं। देश में इतनी सारी समस्या है, रेलवे का एक्सीडेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, इन सब मुद्दों पे क्यों नहीं बात हो रही है? अभी पेपर हर जगह लीक हो जाता है, एक तो वैकेंसी नहीं आती है और वैकेंसी आती है तो पेपर लीक हो जाता है, और आप उसको डिले कर करके कोर्ट में चलते रहते हैं। आप उस वैसे जो गहन समस्या है उस पर कुछ बात नहीं करते, और आप सिर्फ अपोजिशन की प्रॉब्लम आपको दिखती है, आपके खुद की नहीं दिखती है। पब्लिक ने इस बार सही से वोट कर दिया है, तो 240 पे अटक गए हैं। अगर इधर उधर करेंगे तो सरकार 1 साल से ज्यादा चलने वाली नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा, काम करने के लिए इस बार पब्लिक ने वोट किया। गठबंधन तो उनका साथ दे रहा है, एनडीए तो वही गठबंधन है जिसमें नीतीश कुमार 5 बार अलग हुए हैं, ये चंद्रबाबू नायडू है वो कितनी बार अलग हुए हैं। तो मेरे को नहीं लग रहा है कि 1 साल से ज्यादा टिकने वाले हैं। नीतीश तो खुद मोदी के साथ, अरे पैर छूना ये मिलना वो अलग बात है, वो अलग बात है, राजनीति अलग है। इससे पहले भी 5 बार वो अलग हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो 1 साल से ज्यादा टिक पाएंगे। मेरे को नहीं लग रहा है टिक पाएंगे। लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश अगले साल बिहार में इलेक्शन है और वहाँ पे बीजेपी के साथ गठबंधन है, तो नीतीश कुमार मेरे को नहीं लग रहा कि 1 साल से पहले कुछ करने वाले हैं, बट 1 साल के बाद वो टिकने वाले नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू का भी वही चल रहा है, स्पेशल स्टेटस की डिमांड करे वो अपने स्टेट के लिए, देने वाले नहीं है। जो मेन मंत्रालय वो अपने पास रखा है, तो मेरे को कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि ये गठबंधन चलने वाला है, क्योंकि
इसमें पार्टनरशिप में कहीं भी इंडिया के गठबंधन दलों को कहीं भी भूमिका नहीं है। सरकार टूटती है तो विपक्ष में कोई है ऐसा चेहरा जो प्रधानमंत्री? देखिए 140 करोड़ की जनसंख्या है, जितने टॉप पोस्ट है, जितनी टॉप कंपनियां हैं, वहाँ पे देखिएगा सब लीडर है इंडियन ही है, चाहे गूगल लिखा लो, माइक्रोसॉफ्ट वाले, बहुत सारी कंपनी है। तो आप एक मैसेज प्रधानमंत्री का चेहरा है। देखिए आप ये मैसेज दे रहे हो कि दिल्ली में प्रधानमंत्री का चेहरा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री बने हैं, आगे भी बनेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितना चीजों को डिलीवर कर पाते हो। वो शायद इस गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है, और मेरे को लगता है कि व्यू से पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कौन हो सकता है ऐसा? अरे बहुत सारे लीडर है, 543 में से कोई भी निकाल लो, मोदी जी से अच्छा काम करेगा, इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूं। सरकार चलेगी? हाँ? सरकार तो चलेगी। सरकार तो इन्हीं की है, तो मेरे को नहीं लग रहा है चलने वाली। कांग्रेस भी सोच बात नहीं हो पाएगी। नहीं, देखिए पिछली बार बीजेपी की सीटें थी 301 थी, और वो 303 थी, तो अगर 240 पे वो आए हैं तो उनकी ऑब्वियसली हार हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो वोट परसेंटेज दीजिएगा उनका घटा हुआ है, जहाँ पे आप 6 लाख वोट से जीते थे बनारस में, आप 1.5 लाख पे आ गए, 2 घंटे में आप हार पे चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनकी हार हुई है और इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। मोदी तो कह रहे हैं कि सरकार बना रहे, उनके मंत्रियों ने, खुद प्रधानमंत्री ने भी शपथ ले लिया। नहीं, आपने ले लिया, लेकिन आप गठबंधन के सपोर्ट से आए हैं, आप अकेले पे नहीं, आप अकेले पे डींगे हाथ रहे थे, 400 पार की, वो नहीं हुआ, तो आपको हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। एज ए पब्लिक व्यू मेरे को लगता है। क्या लग रहा है क्या होगा भविष्य में? देश का भविष्य क्या होगा? सरकार 1 साल चलेगी, विपक्ष में कोई मंत्री नहीं, कुछ भी चेंज नहीं किया। फाइनेंस मिनिस्टर वही है, होम मिनिस्टर वही है, पीएम भी वही है, रेलवे मिनिस्टर भी वही है, और सारे डिपार्टमेंट में वही काम चल रहा है जो पहले चल रहा है। तो मेरे को इसमें कुछ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस नहीं दिखते हैं, और मेरे को लगता है कि जो देश का भविष्य जैसे महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जूझ रहा था, आगे भी जूझेगा, और इसमें मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं दिखता। दिखाई नहीं देता अरे मैं अंधा हूं, नहीं दिखाई अभी तो बोला राहुल गांधी अंधा ही है, तो आतंकवादी से रिश्वत जोड़ता है, तो उसे राम मंदिर बनाया, कभी मोदी आया, राहुल गांधी को मौका दिया 70 साल, पिछले बनाया नहीं, बल्कि उसको धमकी दिया, धमकी आतंकवादी पाकिस्तान से धमकी आती थी मंदिर उड़ाने की। बीजेपी को ना अपना एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाने के लिए ना कम पढ़े लिखे लोग चाहिए, चाहे व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी में वो मैसेज चला दे और उसको लोग फॉरवर्ड करके उसको एजेंडा पे काम करे। अगर पढ़े लिखे होंगे तो डीप में सोचेगा कि एक्चुअली हमें क्या फायदा हुआ है। 10 साल बीजेपी रही है, आप महंगाई देखो चरम सीमा पे, बेरोजगारी देखो चरम सीमा पे, 45% जो बेरोजगारी दर है वो सबसे ऊपर है। अगर हमारा डेप्थ हो गया है अभी तक का सबसे ज्यादा डेप्थ, जो कि 2014 में 60 लाख करोड़ का डेप्थ। को क्या फायदा हुआ? पर कैपिटा इनकम बढ़ाएगा 18,000 करोड़ का घोटाला, अटल सेतु में दरार आ गई है, इन्होंने इतना पैसा लूट लिया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में लूटा करोड़ों रुपया है, और इसमें पीएम केयर फंड में लूटा पूरा पैसा, और ये जितने भी ठेके दिए हैं सारी सड़कों में दरार आ, अटल सेतु का एक बारिश में वो टूट गया, दरार आ गई है इतनी बड़ी बड़ी, तो ये सारा पैसा खा रहे हैं, अपने बंदों को खिला रहे हैं, और ये लूट रहे हैं देश को। और ये लोगों ने इनको मत भी नहीं दिया, 272 भी पार नहीं हुई। अगर ये जीतते तो इसका मतलब इनको किसी गुफा में जाके आत्ममंथन करना चाहिए भैया। तो ये वर्ल्ड लीडर जो है ना कुछ नहीं है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, 272 भी नहीं आ पाई, 303 भी नहीं आ पाई, तो तुम्हें तो देश की जनता ने खारिज कर दिया ना, तो तुम क्यों जबरदस्ती इधर आओ, नीतीश जी इधर आओ, जो नायडू जी मैं सरकार बनाऊंगा। अरे जाओ, तुम तो एग्जाम दो, अरे एग्जाम 70 एग्जाम पेपर लीक हो गए, सरकार एग्जाम भी दिला पा रही, तो ये देश को क्या चलाएंगे? ये हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वहां पहुंचा देंगे। आज रुपए की हालत देखो, रुपया कितना कमजोर हो गया है, जिसको मोदी जी कभी कहते थे कि रुपया गिरने से देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती होती है। हाँ, अब रुपया कहाँ चला गया है? वही वित्त मंत्री बना दिया। उन्होंने क्या करा देश के लिए? सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना से नौजवानों ने यूपी में बिल्कुल खारिज कर दिया। अयोध्या भी हार गए क्योंकि वहाँ के लोगों पर अत्याचार किया इन्होंने, उनके घर तोड़ दिए, मंदिर तोड़ दिए, दुकानें तोड़ दी, पुराने मंदिर भी तोड़ दिए। मंदिर बनाया, अरे बीजेपी ने कोई मंदिर नहीं बनाया, कोर्ट ने बनाया है, समझ गया? कोर्ट का फैसला आया था, तो कोर्ट के फैसले से बना है। अगर ये बनाते तो फिर 2014 में आते बना देते ना, 15 में। कोर्ट का फैसला क्यों नहीं आ रहा था? 65 साल से कोर्ट का फैसला क्यों नहीं आ रहा था? तो आप सोए हुए थे क्या घर में? आप नहीं, आप घर में सोए हुए थे। 65 साल से जो सरकार थी वो कहाँ थी? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, इनकी सरकार में बनी मंदिर, मैं क्या कह रहा हूँ, उनकी सरकार में बहुत कुछ बनी है 10 साल में, आपको दिख नहीं रहा है? आलू का चश्मा लगा रखिए जो आपको दिख नहीं रहा विकास। सरकार ने फैसला दिलाया, सरकार ने फैसला दिलाया, इतना काम सरकार ने फैसला बताइएगा। मैं बता रहा हूँ ना कितनी लूट हुई है। अटल सेतु में दरार पड़ गई है, करोड़ों रुपया खा रहे, पीएम केयर फंड में खा गए, अटल सेतु में दरार आ गई, ये सरकार ने खाया, पीएम केयर फंड खाया, और नोटबंदी से खाया। जो मोदी जी 10 साल में कर दिया, कांग्रेस 65 साल में नहीं कर पाया, तो इन लोगों का बहुत चित्तियाना है। अरे 400 पार भी नहीं हुई, ये वही लोग हैं। 400 सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? 200 तक किसने लिया? राहुल गांधी ने, इधर सर्वत्र राहुल गांधी ने ले लिया, पकड़ा। वर्ल्ड लीडर की इतनी बुरी हार हुई है, 272 भी नहीं आ पाई। अरे जाओ यार, जनता ने नकार दिया, कुछ शर्म करो, जाओ भाई।
99 का 240, कौन सा गणित है तुम्हारा, कौन सा गणित है, कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो, कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो, कौन से स्कूल से पढ़ के का हाल ये हुआ है। ये 99 पर रुके तो इतना आवाज है, और 200 पार करता तो क्या होता है इन लोगों का, बताइए। ये सोच रहे हैं 65 साल से हमारे दुकान बंद है, वो हम चलाएं और जो भी मोदी जी काम किया है, विकास किया है, जो भी हम छीन लें और उनको बेच के हम इतनी निकल जाए, ये लोग यही सोच रहे हैं। 70 साल पुरानी पार्टी 35 सालों के अंदर अंदर कभी भी 240 सीट नहीं लाई। 1989 से रिकॉर्ड उठाई देख लीजिए, और 15 साल में 100 का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं। ये बात कर रहे हैं मोदी पे उंगली उठा रहे हैं, जिनकी औकात नहीं है ना 3 में ना 13 में। तो वर्ल्ड लीडर की बात कर रहे हैं हम तो 70 साल लीडर का हाल देखो क्या हुआ, 272 भी नहीं आई। 70 साल पुरानी पार्टी का क्या हाल है? 70 साल इन्होंने हरवाया 400 पार, क्या हो गया, क्या हो गया? ये रोज का राहुल गांधी के सपने में आए थे बिट्टू मूसेवाला बोल रहे थे 295, मथुरा में हार, मथुरा में हार, मथुरा में हार, अरे वंशियों की हार, मथुरा में हार। एक बात बता, जनता अपोजिशन वालों की सुन रही है ना, जनता अपोजिशन वालों की सुन रही है ना, झूठ। यही कांग्रेस का वो टाइम भी था अंग्रेजी जो देश की मालकिन थी, वो भी हार के ढोलक वाले आई थी, बोले भाइयों बहनों को चलो तुम्हारे हाथ में इलाज है। अब ये भाई साहब पागल, अब उनके बारे में चिल्लाते मोदी काम करेंगे, कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, कौन कह रहा नहीं कर पाएंगे। एक किसी की 4 टांगे, 2 टांगे तो किसी और की है। और खुद जो लूले लंगड़े पड़ गए वो खुद तो लूले हो गए, वो दूसरे बैसाखी में चलते रहा, तुम तो लूले हो गए नहीं हो गए सर। पत्रकार तब सही बातें करा करो, एक तरह बातें मत किया करो। हाँ ना का जवाब आप भी दे दिया करो, हिंदुस्तान में रहते इतना आपका भी है, हाँ ना का जवाब देना। ये कौन होते हैं, चलेगी नहीं चलेगी, अरे शपथ ले लिया अगले बंदे ने, लेने का गाड़ी में बैठता बंदा सफर करने के लिए, अपने वहां तक जाना, वहां तक जाएगा नहीं जाएगा, बंद करेगा, मेरा आवाज बंद खाली गला भगवा दिया। अच्छा भाई, ऐसा ना गला प्रॉब्लम है, सुबह टीवी में आने के लिए बोल रहा हूँ। क्या होगा सर देखो, मोदी की सरकार अच्छी चलेगी और बहुत बढ़िया चलेगी। विपक्ष वाले जो हैं वो बोलते रहेंगे और मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। मोदी जी एक रिक्वेस्ट हो रहे हैं, आपकी सत्ता बनी है, हर इलाके में जहाँ भी आपके सांसद हैं थोड़ा इनके ऊपर भी ध्यान दें आप, क्योंकि आपके नाम पर ये कुछ गुंडागर्दी भी करते हैं, इस चीज़ को भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और हर सांसद को 6 महीने में एक बार आपको उसकी रिपोर्ट लेनी चाहिए, उस इलाके में उसने काम करा या नहीं करा। बाकी सरकार बढ़िया, मोदी जी, मैं तो मोदी जी का फैन हूँ वैसे भी। प्रधानमंत्री कोई आज तक नहीं आया है, नहीं आएगा। जितनी ईमानदारी से काम किया है मोदी जी, उतनी ईमानदारी से कोई नेता